हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए निर्देशांक ज्यामिति यानी चैप्टर नंबर 7A का प्रश्न नंबर 9 लेकर आया हूँ। दोस्तों, यदि मेरा आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, 1 से लेकर 8 तक प्रश्न। तो 9वां प्रश्न देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। जाँच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी दोस्तों आपको ये चेक करना है कि ये जो बिंदु दिए हुए हैं किसके शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो दोस्तों समद्विबाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे देखिए चित्र में आपको हम बता दे रहे हैं, समद्विबाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, तीसरी भुजा बराबर न हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। दोस्तों तो समद्विबाहु में 3 शीर्ष हैं। तो पहले का निर्देशांक दिया हुआ है 5, -2 और बी का निर्देशांक दे रखा है 6, 4 और सी तीसरे बिंदु का निर्देशांक दे रखा है 7, -2। तो यही सिद्ध करना है कि ये जो शीर्ष दिए हुए हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, यानी कहने का मतलब है ए बी के बीच की दूरी जितनी है उतना ही बी सी के बीच की दूरी है, लेकिन ए सी के बीच की दूरी कुछ और है। यानी दो भुजाओं के बीच की दूरी चाहे जो बराबर आ जाएगी, चाहे जो ए सी बराबर ए बी आए या ए बी बराबर बी सी आए, लेकिन दो भुजाएं बराबर आनी चाहिए, तो ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग सर्वप्रथम ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। यानी ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं दोस्तों? फार्मूला होता है अंडर में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों x1 y1 x2 y2 क्या है? अगर आप नहीं जान रहे हैं कि क्या है x1 y1 तो पहले सबसे पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो a और b है, तो x1 5 है, y1 -2, 5, -2, x2 6 है, y2 4 है, यानी x1 5 है तो 5 हो गया, x2 क्या है 6 है तो 6 हो गया होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है -2 है और माइनस y2 क्या है दोस्तों 4 है, तो y2 बराबर 4 हो गया, उसका होल स्क्वायर हो गया। दोस्तों बस ये अंडर रूट में 5 में से 6 घटेगा -1, -1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा -6, यानी -6 का स्क्वायर। दोस्तों ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36, यानी अंडर रूट में कितना हो जाएगा 37 आ गया। दोस्तों बस मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। ये 37 बीच की दूरी अगर निकाल रहे हैं तो इसका मात्रक हो जाएगा इकाई, क्योंकि इसको तो ना सेंटीमीटर दिया हुआ है ना मीटर दिया हुआ है। ये हो गया अंडर रूट में 37 इकाई। किसके बीच की दूरी? ए बी के बीच की दूरी, यानी एक भुजा के बीच की दूरी आ गई दोस्तों। फिर दोस्तों अब निकाल लेते हैं हम लोग बी सी के बीच की दूरी। चाहे जो दो ठो भुजा के बीच की दूरी बराबर आएगी, ऐसा तो है नहीं कि हमने त्रिभुज बना दिया तो यहीं और यहीं बराबर होगा। चाहे जो दो ठो बराबर आएंगे आपस में, चाहे जो दो ठो भुजा, बी सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो BC के बीच की दूरी क्या होगा दोस्तों? फार्मूला वही रहेगा, दूरी बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बस दोस्तों x1 B और C है तो x1 हो गया 6, x2 हो गया 7, 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 4 -y2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। बस 6 में से 7 घटेगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6, 6 का स्क्वायर, बस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 6 का स्क्वायर 36, तो 36 और एक अंडर रूट में कितना हो जाएगा 37, यानी BC के बीच की दूरी भी आ गया 37 इकाई। क्या आ गया दोस्तों? अंडर रूट में 37 इकाई। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। अब लास्ट हम निकालने वाले हैं किसके बीच की दूरी? AC के बीच की दूरी। तो दोस्तों आप निकाल लीजिए AC के बीच की दूरी। तो दोस्तों बीच की दूरी वही फार्मूला रहेगा, फार्मूला वही है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा दोस्तों। बस वैल्यू रख दीजिए आप, हो जाएगा हल। तो AC क्या है? x1 5, x2 7, यानी 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है -2 -y2 क्या है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों +2 का होल स्क्वायर। बस दोस्तों 5 में से 7 घटेगा, आएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस ये प्लस है माइनस से कट जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। बस दोस्तों
माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट में 4, अंडर रूट में 4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, यानी आ जाएगा इसका मान 2 इकाई। क्या है इकाई 2 इकाई। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि AC के बीच की दूरी आया है 2 इकाई, और जबकि हमारा BC के बीच की दूरी आया है अंडर रूट में 37 इकाई, और AB के बीच की भी दूरी आया है अंडर रूट में 37 इकाई, यानी दो भुजाओं के बीच की दूरी बराबर आया है, जबकि तीसरे भुजा के बीच की दूरी बराबर नहीं आया है। तो अर्थात आप इसको लिख देंगे, अर्थात AB बराबर BC, यानी AB के बीच की दूरी बराबर BC के बीच की दूरी नॉट इक्वल टू AC के बीच की दूरी, यानी AB बराबर BC बराबर नॉट इक्वल टू AC। अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः यह जो बिंदु दिए हुए हैं, यह बिंदु जो तीनों बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। दोस्तों ये हो गया आपका प्रूव रियल आंसर। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 10वां। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां है, यदि बिंदु दिया हुआ है Q, उसका निर्देशांक है 0,1, बिंदुओं P उसका निर्देशांक है 5,-3 और R उसका निर्देशांक दिया हुआ है x,6 से समदूरस्थ है। यानी जो Q बिंदु है ना, Q का निर्देशांक 0,1 है, जो Q बिंदु है वो P से जितनी दूरी पर है, P का निर्देशांक दिया हुआ है 5,-3, उतना ही दूर R से भी है। तो R का निर्देशांक है x,6, यानी जो P बिंदु है जितना दूर, Q बिंदु है जितना दूर P से है ना, उतना दूर R से भी है। यहीं पर दिया हुआ है ना कि से समदूरस्थ, यानी समान दूरी पर है, जितना ये दूरी है उतना ये भी दूरी है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, जबकि दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, यानी दूरी QR भी ज्ञात करना है, यानी QR के बीच की दूरी और PR के भी बीच की दूरी ज्ञात करना है। दोस्तों आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। तो PQ के बीच की दूरी बराबर है QR के बीच की दूरी, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है से समदूरस्थ है, तो इसको लिख लेंगे प्रश्नानुसार ये हल में है, प्रश्नानुसार PQ के बीच की दूरी बराबर है QR के बीच की दूरी। दोस्तों ये तो प्रश्न में दिया हुआ है दोनों के बीच की दूरी बराबर है, तो बीच की दूरी वाला फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी बीच की दूरी का वही फार्मूला रहेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों बस दोनों तरफ अंडर रूट में है, तो दोनों तरफ अंडर रूट हटाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोस्तों ऐसे क्या होता है ना कि जब दोनों तरफ अंडर रूट होते हैं तो अंडर रूट हट जाते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो अब फिर चलिए देखिए PQ के बीच की दूरी है ना, तो P और Q यानी x1 y1 x2 y2, फिर ये भी x1 y1 x2 y2, चाहे जिसको x1 y1 मान सकते हैं जब जिसको निकालना होता है PQ में। तो PQ है, तो PQ में चलिए x1 का मान रखते हैं 5, x2 का मान है 0, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 है -3 माइनस y2 है 1, यानी 3 - 1 का होल स्क्वायर। फिर इसी प्रकार दोस्तों x1 x है, x2 0 है, फिर प्लस y1 6 है, y2 1 है। और दोस्तों अंडर रूट हट चुका है, ये अंडर रूट दोनों तरफ का क्या हो चुका है, हट चुका है, क्योंकि हमने दोनों पक्षों का क्या कर दिया है, वर्ग कर दिया है। फिर दोस्तों उसके आगे करते हैं, चलिए फिर दोस्तों देखिए 5 में से 0 घटेगा तो 5 ही आएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, अब -3 - 1 -4 का स्क्वायर बराबर x में से 0 घटेगा x ही आएगा, तो यानी x का स्क्वायर, और 6 में से 1 घटेगा आएगा 5 का स्क्वायर। बस दोस्तों ये 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 4 चौके 16, x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 कट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस इधर आएगा तो घट जाएगा भाई, तो ये 25 से 25 कट गया, यानी x स्क्वायर बराबर 16। तो दोस्तों इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा, यानी अंडर रूट में 16 का मान क्या होता है 4, भाई 4 का वर्ग होता है 16, यानी 16 का वर्गमूल हो गया 4, तो x की वैल्यू आ गई 4, जो कि सवाल में पूछा हुआ था भी कि x का मान ज्ञात करो। देखो दोस्तों यहाँ पर पूछा हुआ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों
4। ये हो गया आंसर, आधा भी आंसर हुआ है क्योंकि सवाल और आगे भी पूछा हुआ है। सवाल में पूछा हुआ है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो हो गया x का मान। दूरियां QR तथा PR भी ज्ञात कीजिए, तो दूरी QR यानी QR भी ज्ञात करना है और PR भी ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों QR ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, यानी लिख लेते हैं हम लोग इधर QR के बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी बराबर, तो फार्मूला वहीं रहेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 क्या है QR में 0 माइनस x की वैल्यू हमारी आई हुई है 4, तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 1 है माइनस y2 क्या है 6, 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर दोस्तों। फिर दोस्तों आपका हो जाएगा 0 में से 4 घटेगा तो भी आएगा -4 ही आएगा, यानी -4 का स्क्वायर, और 1 में से 6 घटेगा तो आएगा -5 का स्क्वायर। तो दोस्तों माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 4 का स्क्वायर 16, ये भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। अंडर रूट में 16 और 25 जोड़ेंगे तो 5 6 11 3 1 4, अंडर रूट में आ जाएगा दोस्तों 41। तो अंडर रूट में 41 तो निकलेगा नहीं अंडर रूट से, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग तो अंडर रूट में किसी भी संख्या का वर्ग 41 तो होता नहीं है, यानी QR के बीच की दूरी हो जाएगा अंडर रूट में 41 इकाई। ये भी हो गया आंसर दोस्तों। और पूछा हुआ है इस प्रश्न में कि PR के भी बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, PR की भी बीच की दूरी, तो P और R। तो चलिए PR के बीच की दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे अब PR के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, तो दोस्तों फार्मूला वहीं रहेगा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस दोस्तों, तो अब आप देख रहे हैं कि x1 y1 क्या है, PR में 5 है, x1 5 है, x2 x है, x की वैल्यू आई हुई है 4, तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 कितना है -3 है, माइनस y2 कितना है 6 है, होल स्क्वायर अंडर रूट में। दोस्तों आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। बस दोस्तों इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपका आ जाएगा आंसर। तो 5 में से 4 घटेगा, आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस -3 -6 -9 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर दोस्तों आता है 1, और माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो 81 1 कितना हो जाएगा 82, 81 1 दोस्तों कितना हो जाएगा 82। तो 82 को दोस्तों हम लोग फैक्टर करेंगे, अगर तोड़ें फैक्टर 41 दूना 82, तो इसका तो कोई जोड़ा बन ही नहीं रहा है, तो इतना ही रह जाएगा अंडर रूट में 41 दूना 82 इकाई। बस दोस्तों ये आ गया आपका आंसर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको सवाल जरूर समझ में आई होगी। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11वां है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 -2, 5 3, -4 और 7, 10 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी ये जो बिंदु दिए हुए हैं तीनों बिंदु, ये इसके मान लीजिए तीनों बिंदु जो हल में आप लिखेंगे, माना तीनों बिंदु A, B तथा C हैं, जिसके निर्देशांक अर्थात A के निर्देशांक कितना है दोस्तों, A का निर्देशांक -2, 5, B का निर्देशांक, भाई तीनों बिंदु हैं, तीनों बिंदु के निर्देशांक दिया हुआ है 3, -4, और C के निर्देशांक 7, 10 हैं। तो दोस्तों आपको सिद्ध करना है ये जो तीनों बिंदु हैं, तीनों बिंदु के जो शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं और साथ में समकोण त्रिभुज भी है। समद्विबाहु का मतलब दो भुजा बराबर होनी चाहिए, चाहे जो दो भुजा आ जाए, ऐसा नहीं कि जो हमने बना दिया वहीं रहेगा। AB बराबर AC आ जाए या AB बराबर BC आ जाए, चाहे जो दो भुजा बराबर आ जाएं। और ये साथ में समकोण भी सिद्ध करना है दोस्तों। समकोण के लिए क्या होता है कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के अगर बराबर आ जाता है तो ये समकोण त्रिभुज हो जाता
है। तो दोस्तों ए का निर्देशांक दिया हुआ है -2, 5, बी का निर्देशांक दिया हुआ है 3, 4 -4 है, और सी का निर्देशांक दिया हुआ है दोस्तों 7, 10। तो चलिए निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ए बी के बीच की दूरी। अब ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर, तो दूरी बराबर फार्मूला वहीं रहेगा दोस्तों, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बस दोस्तों आप इसी फार्मूले में रख देंगे। तो x1 का मान क्या है -2, और माइनस x2 का मान क्या है 3, -2 - 3, प्लस y1 क्या है 5 है, माइनस y2 क्या है -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर। बस दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो -2 और -3 -5 हो जाएगा, तो यानी -5 का स्क्वायर, फिर 5 में 4 जुड़ जाएगा 9 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 9 का स्क्वायर 81। यानी कहने का मतलब दोस्तों हो गया अंडर में 5 1 6 और 8 2 10, 106। तो 106 का अगर दोस्तों हम लोग फैक्टर करते हैं, तो 106 का फैक्टर अगर तोड़ेंगे भी तो कुछ नहीं निकलेगा अंडर से, क्योंकि 53 दूना होता है 106, तो 53 का फैक्टर हो ही नहीं पाएगा। यानी ये हो जाएगा अंडर में 106 इकाई, ये इतना पर ही रह जाएगा। ये ए बी के बीच की दूरी आ गया दोस्तों। इसी प्रकार अब निकालते हैं हम लोग बी सी के बीच की दूरी। अब बी सी के बीच की दूरी, तो बी सी के बीच की दूरी फार्मूला वहीं रहेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बी सी, बी में x1 3 है, x2 क्या है 7 है, 3 - 7 का होल स्क्वायर, फिर y1 है -4, y2 है 10। बस दोस्तों 3 में से 7 घटेगा, आएगा -4 का स्क्वायर, प्लस और -4 - 10 -14 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196। बस दोस्तों ये होगा 16 और 6 6 12, 9 9 1 10 1 11, 212। तो दोस्तों कहने का मतलब है 212, तो इसको आप तोड़ेंगे तो 106 दूना 212, तो 106 को भी तोड़ेंगे 53, यानी 53 दूना 106, 106 दूना 212। तो अंडर में जो भी संख्या 2 बार होती है वो एक बार बाहर आ जाती है, तो 2 2 बार है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर में 53 आ गया इसका वैल्यू, यानी इकाई हो गया दोस्तों। किसके बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी आ गया दोस्तों, यानी 2 अंडर में 53 आ गया दोस्तों। अब निकाल लेते हैं ए सी के बीच की दूरी दोस्तों। तो निकालेंगे ए सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो फार्मूला वहीं रहेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 x2 क्या है दोस्तों आप देख लीजिए, x1 है -2, x2 है 7, यानी -2 - 7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 कितना है, y1 है आपका 5, y2 है 10, यानी 5 - 10 का होल स्क्वायर। बस दोस्तों ये -2 और -7, -9 का स्क्वायर प्लस 5 में से 10 घटेगा -5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 99, 81 है 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 5 1 6 8 2 10, ये भी अंडर में 106 इकाई। यानी आप दोस्तों देख रहे हैं कि अंडर में 106 इकाई किसके बीच की दूरी आया है, ए सी के बीच की दूरी जितना आया है उतना ही ए बी के बीच की दूरी है अंडर में 106 इकाई। यानी दो भुजाओं के बीच की दूरी बराबर है, जबकि तीसरी भुजा के बीच की दूरी बराबर नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है दोस्तों, उपरोक्त से स्पष्ट है कि ए बी, उपरोक्त से स्पष्ट है कि ए बी के बीच की दूरी बराबर है ए सी के बीच की दूरी, बट बी सी के बीच की दूरी बराबर नहीं है। दोस्तों आप देख रहे हैं उपरोक्त से, आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। तो ये इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और दोस्तों साथ ही में इसको समकोण त्रिभुज भी सिद्ध करना है। तो समकोण त्रिभुज में अब आप देख रहे हैं कि जो बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा क्या है, जो सबसे अलग आई है, सबसे अलग मतलब 2 कड़ी में 53 आई है, वो बड़ी भुजा हो गई, और ये दोनों बराबर हैं तो ये बराबर भुजाएं होंगी। तो बड़ी भुजा का वर्ग यानी समकोण के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए
क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होगा शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के दोस्तों क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है BC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। तो ये दोस्तों अगर इसका वर्ग बराबर हो जाता है इन दोनों का वर्ग के बराबर तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो चलिए BC कितना है दोस्तों, 2 कड़ी में 53 है, उसका वर्ग करिए, बराबर AB कितना है, अंडर में 106, उसका भी वर्ग करिए, प्लस अंडर में इसका भी मान आया 106, उसका भी वर्ग करिए। बस दोस्तों 2 का वर्ग 4, कड़ी का स्क्वायर कड़ी हट जाएगी, नहीं 53, 106 का अंडर रूट हट जाएगा, इसका भी अंडर रूट हट जाएगा। यानी कहने का मतलब 4 तिहाई 12, 4 बचे 20, 21 आ गया 212, और 106 जोड़ेंगे तो ये भी आ गया 212। अब आप देख रहे हैं कि 212 बराबर 212, यानी बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के अगर बराबर हो गया तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि यह समकोण त्रिभुज भी है। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि यह जो बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, यह बिंदु एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु भी था, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हैं, शीर्षों के निर्देशांक हैं। दोस्तों ये हो गया आपका प्रूफ। आई होप दोस्तों कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।